नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के सर जीएस पॉइंट पे। मित्रों, आज हम आपके बीच हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। मित्रों, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पर, जो संबंधित होगा खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम है मित्रों, इन दोनों परीक्षाओं की डेट डिक्लेयर हो चुकी है और इसी के मद्देनज़र हमारी टीम ने करीब 2500 प्रश्न तैयार किए हैं जो हिंदी और जीएस से संबंधित होंगे। और इन्हीं 2500 प्रश्नों में से हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि 98% प्रश्न आपको मिले परीक्षा में। इसलिए हम आपके बीच लेकर आए। प्लीज़ आप इस पूरे सेगमेंट को, जो 25 और 50 खंड में आप विभाजित है, जरूर देखिएगा और नोट भी करते चलिएगा। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रथम प्रश्न की तरफ। आज का प्रथम प्रश्न हमारा, मानव शरीर में होमोग्लोबिन का कार्य। ऑप्शन में है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना, लौह उपयोगी बनाना। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑक्सीजन का परिवहन। मानव शरीर में होमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन का परिवहन होता है। सेकंड प्रश्न है आज का, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। ऑप्शन में है हनुमान भांडुप, मेघनाथ शाह, एस चंद्रशेखर ने, जे बी निर्लिकर ने। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है एस चंद्रशेखर ने। यहां बताओ चलो मित्रों, इसी को चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। आगे चलते हैं अपने थर्ड प्रश्न की तरफ। थर्ड प्रश्न आज का हमारा है, सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, साइनोजन नेचुरल गैस, कंटेस्ट नाइट्रोजन गैस और कोल्डेट नेचुरल गैस। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मित्रों, ये प्रश्न अक्सर पूछता है, इसलिए इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, सेंट्रल फ्री लाइव, केमिकल फ्लोरोसेंट लैंप और कंडेंस फ्लोरोसेंट लैंप। मित्रों, यह प्रश्न भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछता है। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, WWW का पूर्ण रूप है। यह प्रश्न मित्रों हमेशा पूछता है। ऑप्शन में है वेब वर्किंग विंडो, फिर विंडो वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड वाइड वेब और वर्ल्ड वर्किंग वेब। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात इसकी खोज टिम्बरलिन ने किया था। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। ऑप्शन में है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है सल्फेनिक अम्ल। प्याजों के छिलके उतारने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि प्याज सल्फेनिक अम्ल निकालते हैं। आगे चलते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। मित्रों, यह पीसीएस में 3 बार पूछ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में है टेफ्लॉन का, नियोप्रीन का, पीवीसी का, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है टेफ्लॉन। बहुलकों में टेफ्लॉन का प्रयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। आगे चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। ऑप्शन में है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तांबा, चांदी। मित्रों, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका जो राइट आंसर है वो है सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ सिलिकॉन होता है। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। अपने 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन में कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, आयोडीन। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है आयोडीन। कैल्शियम, फास्फोरस तथा फ्लोरीन अस्थि तथा दांतों के निर्माण तथा मजबूती के लिए आवश्यक है। आयोडीन थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए आवश्यक है, जिसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है, इसलिए यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो है आयोडीन। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पीसीएस में 6 बार पूछ चुका है ये। ऑप्शन में पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूरेथीन, पॉलीस्टीरीन, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है
पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते 11वां प्रश्न की तरफ। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, फिर से सुन लीजिए। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है सांपों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा, कीटों द्वारा। तो इसका राइट आंसर है मित्रों कीटों द्वारा। फेरोमोन सामान्यतः कीटों द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा बड़ा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस ऑप्शन में है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। तो इसका राइट आंसर है मित्रों वो है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। आगे चलते हैं 13वां प्रश्न की तरफ। 13वां है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? ऑप्शन में है निहार रंजन रे, नरेंद्र मोहन मुखर्जी, अवनींद्र नाथ टैगोर, वरिंद्र कुमार घोष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और आंसर जो इसका है वो है थर्ड, अवनींद्र नाथ टैगोर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की स्थापना अवनींद्र नाथ टैगोर ने की थी। आगे चलते हैं अपने 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? ऑप्शन में है गुर्जरा, अहरौर लेक, ब्रह्मगिरी लेक, सारनाथ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और इसका जो राइट आंसर है वो है मित्रों गुर्जरा लेख में। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों की खोज 1837 में जेम्स प्रिस्ट ने की थी और पढ़ा भी था इसके। और जो मास की गुर्जरा, नेत्तुर तथा उद्गोलम अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। आगे चलते हैं 15वां प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है 1793 का चार्टर्ड एक्ट, दूसरा है 1813 का चार्टर्ड एक्ट, फिर तीसरा है 1833 का चार्टर्ड एक्ट और चौथा 1853 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों 1833 का चार्टर्ड एक्ट। 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को भारत तथा चीन से भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न अर्थात 16वें प्रश्न की तरफ। चंगेज खान का मूल नाम था खाशुल खान, एशुगई, तेमुचिन, ओगदी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। इसका जो राइट आंसर है वो है तेमुचिन। मंगोल नेता चंगेज का मूल नाम तेमुचिन था। इसने गोबी के रेगिस्तान व एशिया के घास के मैदान की समस्त बर्बर जातियों को अपने नेतृत्व में संगठित कर चीन, तुर्किस्तान, मध्य एशिया व पर्सिया को अपने पैरों तरह राउंड डाला। आगे चलते हैं मित्रों 17वां प्रश्न है आज का हमारा, हाली पद्धति संबंधित थी। यह पीसीएस में 2 बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा। ऑप्शन में है बधुआ मजदूरों से, किसानों के शोषण से, छुआछूत से और अशिक्षा से। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है बधुआ मजदूरों से। हाली पद्धति किससे संबंधित है? बधुआ मजदूरों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 18वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश्वर बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज का जो राइट आंसर है व्योमेश्वर बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश्वर बनर्जी ने की थी। आगे चलते हैं अपना 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न हमारा, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है ओडिशा, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर है मित्रों बंगाल में। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का गठन वीडी सावरकर ने महाराष्ट्र में किया था। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है महाराष्ट्र। थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं, महाराष्ट्र में किया था। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। ऑप्शन में 1872 में, 1890 में, 1893 में, 1901 में। इसका जो राइट आंसर है मित्रों 1893 में।
1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रतिनिधित्व के रूप में इन्होंने भाग लिया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? मित्रों, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन में है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124। तो इसका राइट आंसर है मित्रों अनुच्छेद 123। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो है 22वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? मित्रों, इसको आप जरूर जरूर देख लीजिएगा, बार बार पूछ ले रहा है। ऑप्शन में है जीवी मावलंकर, GMC बालायोगी, मनोहर जोशी और PA संगमा। इसका राइट आंसर है मित्रों PA संगमा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 23वां है। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? ये तो मित्रों आपको बताता चलूं, जब से PCS लोअर UDS शुरू हुआ है हर दूसरे साल यह प्रश्न पूछता है, और RO और BO के लिए ये बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है आने के लिए। ऑप्शन में है फिर से पढ़ देता हूं। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? ऑप्शन में है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपिन। तो इसका राइट आंसर है मित्रों लॉर्ड रिपिन। 1882 में स्थानीय स्वशासन के विकास में विशेष योगदान दिया, जिसके कारण भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता इसे माना जाता है। मित्रों, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 24वां प्रश्न है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन में है 2006, 2007, 2008 और 2011। मित्रों, अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न ऑप्शन में है, और राइट आंसर है 2011 में। आगे चलते हैं मित्रों 25वां प्रश्न में आज का। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? ऑप्शन में कृषि, उद्योग, सहकारिता, उपरोक्त में से कोई नहीं। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मछली पालन, खनन तथा उत्खनन क्षेत्र आते हैं। मित्रों, आज थी हमारी 25 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। प्लीज मित्रों, ये श्रृंखला जरूर देखिएगा। BEO और RO और ARO के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला मैं चला रहा हूं। कम से कम 2,500 से 3,000 आपको प्रश्न दूंगा, और इसी से 98% प्रश्न फंसेंगे। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।